तौसीफ साहब प्लेइंग 11 में रखना भी है मगर फिर वो उस पोजीशन पे खिलाना भी नहीं। मगर एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट माइक हेसन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, दैट वाज न्यूजीलैंड्स एक्सपोजर, जो कि इन द रीसेंट टाइम्स जिस तरह सब कॉन्टिनेंट में जो एक्सपोजर रहा है, माइक हेसन ने कहा न्यूजीलैंड का जिस तरह एक्सपोजर रहा है वो कभी कभार जो है वो साउथ एशियन टीम्स को चैलेंज कर देता है। जी हाँ, ये बात तो उन्होंने ठीक की है। और दूसरी बात ये है कि जाहिर है जब आप किसी प्लेयर को खिलाते हैं तो उसका यूज़ क्या करना है ये सब है। और अभी शाहिद ने जितनी बातें की बिल्कुल, और क्या यूज़ है उसका, और यूज़ कहीं नज़र नहीं आ रहा। अगर वो आता है, अगर वो खेलता है, अव्वल तो जैसे बात की कि तो जगह ही नहीं बनती। अगर आप नीचे लेके जाते हो कोई जगह नहीं बनती। या तो बड़े फॉर्मेट में हो कि क्रिकेट हो, चलो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ कहीं भी। अच्छा, दूसरी न्यूजीलैंड या जो भी टीम हो, ये फॉर्मेट जो है ना, ये किसी को भी कुछ कर सकता है। बट आप अगर उनकी 11 को देखें ना, ज़रूरी नहीं है वो जीतेंगे, हम इंशाल्लाह जीत जाएंगे, लेकिन उनकी 11 में आप अगर देखें ना, मोस्टली उनके पास ऑलराउंडर ज़्यादा हैं। और ऑलराउंडर भी ऐसे हैं जो नीचे जाके एक्सेलरेट करते हैं और वो रन बनाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो ये बातें उन्होंने की हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे उन्होंने एक अल्फाज, शायद मुझे नहीं पता कि ख्वाजा ने वहाँ ये अल्फाज कहा है कि हम जो है सलमान अली आगा को फिट कर रहे हैं। फिट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। तो ये फिट का तो चक्कर होता नहीं ना। आपने जिसलिए हटाया है वो आपको पता है क्यों हटाया है। और बिल्कुल ठीक कह रहा है कि अगर ऊपर उसकी जगह नहीं बनती तो कहीं भी नहीं बनती। मुझे ऐसा लगता है कि चारों तरफ से एसमैन को भी, हमारे कोच को भी जो है घेर लिया गया है, और ना चाहते हुए भी वो अब बाबर को डाल रहे हैं, जो फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। तो भैया ये आप लड़ाइयाँ पहले कर लेते, सारी बाद में क्यों कर रहे हैं? जब बिल्कुल ही हम लबे बाम आ चुके हैं तो आप ये लड़ाइयाँ अभी करने का फ़ायदा नहीं है यार। देखें, दूसरी टीमों को देख के भी सीखता है आदमी कि क्या है। आप सुन रहे हैं कि टीम चेंज नहीं हो रही, मेरे हिसाब से तो आप अभी वेदर को देखेंगे, और वेदर में क्या आपको करना है। ये होता है कि जब वेदर ऐसा हो, थोड़े ओवर और इससे भी जो है वो कम हो जाते हैं, तो फिर आपको पहले फील्डिंग ही करनी पड़ती है। बॉलिंग आप नहीं करते और कम होने के बाद, मेरे हिसाब से नहीं होता है। इसलिए कि आप एक टारगेट सामने होता है, सिंपल बात है कि उसको आप चेस करते हैं सारा। लेकिन 11 अगर चेंज नहीं कर रहे हैं तो ऐसा वेदर अगर है तो एक फास्ट बॉलर को ऐड करूंगा। मैं फास्ट बॉलर को ऐड करूंगा। नाफे की कोई जगह नहीं है ऑनेस्टली, जो है कोई कहाँ आप वो बोतलें फेंक रहे हैं जी कि मैं आउट हो गया, वो क्लियर कर रहे हैं बातों को। यार खिला क्यों रहे हो भाई जब आप बोतलें फेंक रहे हो? और उनको भी सोचना चाहिए, नाफे को खुदा करके हमें मिला है भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि आप चलाओ। आपका काम अभी नहीं है, आपके साथ जो खड़ा है वो 100 के करीब खेल रहा है सारा, और आप चला के चले आ रहे हो। तो आई थिंक मेरा ख्याल है कॉम्बिनेशन ठीक खिलाएंगे तो। और ये फ़र्क, ये सोचना कि वो अभी आए हैं न्यूजीलैंड ने बहुत टूर किए हैं श्रीलंका के, और उनको सब वहाँ का पता है। बहरहाल आई होप इंशाल्लाह जो भी कॉम्बिनेशन तौसीफ साहब, ऐसा लगता है कि एक नी जर्क रिएक्शन था इंडिया के खिलाफ, बट माइक हेसन ने एक्चुअली कहा क्या, जरा वो दिखाते और सुनाते हैं और उसमें जरा और डिटेल में बात करते हैं कि और क्या। बिल्कुल जी, एक तरफ जहां माइक हेसन ये भी कह रहे हैं कि हमें मिडिल ऑर्डर में बेहतर बल्लेबाजी की जरूरत है, बट जहां पे शायद नाफे को लाने की बात की है, ऐसा लगा जैसे ये नी जर्क रिएक्शन था इंडिया के अगेंस्ट जिस तरह कोलैप्स ट्रिगर हुआ, तो शायद ये चीज उसका एक्शन था नमीबिया के खिलाफ कि हमने बैटिंग को इतना बढ़ा दिया और हमने बॉलर कम कर दिया है। वो रिएक्शन अब शायद स्टेबिलिटी आपको लगती है कि नमीबिया के अगेंस्ट जीतने के बाद थोड़ा सा स्टेबलाइज होके हम वापस एक बैटर कम कर दें और एक बॉलर बढ़ाएं? सवेरे जब आपने वीक होमवर्क होते हैं ना, जो लापरवाही से होमवर्क करते हैं ना, बस वैसे कि मैंने होमवर्क करके दिखा दिया, ठीक है ना, कोई होमवर्क नहीं था। यहाँ से ऑनेस्टली कोच का पता चलता है कि किस सोच का मालिक है। बहुत ही वीक कोच है जो कि डिसीजन नहीं ले सकता सिर्फ प्रेशर में आके, ठीक है ना। भाई आप जो राइट कॉम्बिनेशन है, आप उस राइट कॉम्बिनेशन को खिलाओ ना। आप किससे डर रहे हो मुझे ये बताओ? आप मीडिया से, सोशल मीडिया, क्या ये देखते हो हर वक्त मोबाइल हाथ में होता है क्या?
ओ भाई, जो बेहतर कॉम्बिनेशन अगेंस्ट एनी ऑपोजिशन, आप अपने प्लान्स चेंज कर सकते हो। इंडिया ने अपनी एग्जांपल दिखा दिया अगेंस्ट पाकिस्तान। बिल्कुल। तो इसी तरह आप जो थे वो उसको, उस लड़के को, फखर को खिला देते इंडिया के खिलाफ। रिकॉर्ड अच्छे हैं ना यार, हमने क्यों सीनियर्स को रखा? मतलब आप डिसीजन लेते हुए या तो घबरा रहे हो, या आप इस काबिल ही नहीं हो कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग करो, या आप इस काबिल ही नहीं हो कि मुश्किल सिचुएशन में या मुश्किल बड़े इवेंट्स के अंदर टीम की क्या तैयारी की जाती है, किस प्लेयर को कहां पे यूटिलाइज किया जाता है। इसका मतलब वीक कैरेक्टर ही वीक है आपका, आप डिसीजन ही नहीं ले सकते यार। डिसीजन, वाकई एक डिसीजन की बात हो रही है कि आपको डिसीजन आप जब ही ले सकते हैं तौसीफ साहब, जब आपको प्रॉपर पोटेंशियल पता हो अपने प्लेयर्स का। और अगर एक कोच को और कप्तान को पोटेंशियल ना पता हो, जिसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे सामने उस्मान तारिक की यूजेज है, कि जिस तरह हम उस्मान तारिक को यूज कर रहे हैं, सेव करके यूज कर रहे हैं, इंस्टेड के उसको हम अटैकिंग बॉलर की तरह इस्तेमाल करें, और जब जब विकेट निकालनी हो तब तब इस्तेमाल करें। तो इसका मतलब ये कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन की समझ अभी तक माइक हेसन को नहीं हुई प्लेयर्स की, इतने अरसे से हैं अब तो टीम के साथ। होना चाहिए। दरअसल प्रेशर है कई चीज़ों में। उन्होंने अपना भी एक प्लेयर या दो प्लेयर रख लिए कि जी ये इसको बहुत अच्छा खेलता है, इसको होना है। उनकी एक थी उस्मान, विकेट कीपर जो हैं उनके लिए, ठीक है वो खेलते हैं, मगर वो भी ऊपर के बैट्समैन हैं, और इतनी आसानी से इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई छक्के नहीं खा लेता। सम टाइम हो जाता है ऐसा। फिर उन्होंने अब नाफे को डाला है, दिल से नहीं डाला। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो दिल से नहीं डाला, लोगों के प्रेशर से डाला है कि आप पीछे कोई कुछ नहीं कर रहा। फिर एक कह रहे हैं कि जी बाबर खेलेगा और उसी नंबर पे खेलेगा। तो क्या प्रिपरेशन है आप मुझे बताइए। जैसे बात कर रहे हैं हम, क्या प्रिपरेशन है? कोई प्रिपरेशन नहीं है। इतना कुछ आप करने के बाद अब तो ज़बान खुश्क हो गई है आपसे बात करते हुए। वो कहते हैं जी बाहर बैठ के ये बातें करते हैं, बाहर बैठ के नहीं करते हम लोग सिचुएशन को देख के बात करते हैं। इतने सारे स्पिनर आप लेके चले आते हो, इतने सारे। दुबई में जब स्पिनर की ज़रूरत होती है तो आपकी सिलेक्शन कमेटी वहाँ पे स्पिनर लेके नहीं जाती, कहते हैं नहीं दुनिया लेके आ रही है। तो मतलब ये प्रिपरेशन। और फिर क्रिकेट बोर्ड को मैं ज़रूर क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इस अरसे में कोई एक्सक्यूज़ नहीं छोड़ा, इसलिए कि इतने सारे मैच अरेंज कर दिए 2020 के कि सबको प्रैक्टिस। और फिर देखें अगर पाकिस्तान प्रैक्टिस नहीं कर सका तो कोई बात नहीं। हम तो इतने टाइम में बारिशें होती रहती थी, इंडोर में जाके हम प्रैक्टिस कर लेते थे, ख़त्म हो गई बात। और इतनी हर वक्त तो प्रैक्टिस नहीं होती ना। एक दिन पहले मैच के आप ठीक है वार्म अप करते हैं, बल्कि बचाते हैं अपने लोगों को कि कोई अनफिट ना हो जाए। ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग नहीं होती, कुछ नहीं होती कि सुबह हमने इनको खिलाना है, कि ऐसा ना हो कोई अनफिट हो तो हमारा मेन प्लेयर। लेकिन मेन प्लेयर तो आपका हिसाब किताब नज़र ही नहीं आ रहा ना। कुछ उस्मान तारिक की आपने बात की, यस गलत यूज़ कर रहे हैं ना। वो चाहते हैं कि पिट जाए वो किसी तरह। मैं तो आप सच बोल रहा हूँ यार, इस तरह नहीं। हम तो हमारा कोई वो थोड़ी है, हम तो कहते हैं भाई बिल्कुल उसके पोटेंशियल पे अगर उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे इट वुड बी यूजलेस। अब क्या तरीका होना चाहिए आर प्रेमदासा में खेलने का? बिकॉज हम सिनालीज में खेलते रहे हैं, एक मैच हमने इंडिया के खिलाफ जो है वो आर प्रेमदासा में खेला और बाउंड्री पे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो कैच आउट होते हुए चले गए, बिकॉज बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं। क्या तरीका डिफरेंट होना चाहिए सिनालीज के बजाय यहाँ आर प्रेमदासा में खेलने का?